हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो आज से हम जावा का नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पूरा बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफायर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आइडेंटिफायर होता क्या है। सिर्फ जावा में नहीं, जावा, पाइथन, जितना भी लैंग्वेज होता है उसमें आइडेंटिफायर जो होता है वो नाम होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में जो नाम है वो आइडेंटिफायर हुआ। वो नाम क्या क्या हो सकता है? वो नाम आपका मेथड नेम हो सकता है, वेरिएबल नेम हो सकता है, क्लास नेम हो सकता है और लेवल नेम हो सकता है। तो चलिए हम पहले आपको लिख के बताते हैं कि आइडेंटिफायर है क्या। सो ए नेम इन जावा प्रोग्राम is called as identifier। तो आइडेंटिफायर जो नाम होता है वो आइडेंटिफायर होता है। और इसका मेन यूज क्या होता है? इसका जो आइडेंटिफायर का यूज होता है वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस में यूज होता है। तो चलिए उसको भी लिखते हैं। विच कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो इसका यूज, जो आइडेंटिफायर का यूज होता है वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होता है। और आइडेंटिफायर हो क्या क्या सकता है? जैसे किसी भी प्रोग्राम में आइडेंटिफायर हमारा मेथड नेम हो सकता है, वेरिएबल नेम हो सकता है, क्लास नेम हो सकता है और लेवल नेम हो सकता है। तो चलिए उसको हम एग्जांपल में आपको बाद में बताएंगे। पहले इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। सो इट कैन बी मेथड नेम, क्लास नेम, वेरिएबल नेम और लेवल नेम और लेवल नेम। सो आइडेंटिफायर जो होता है वो मेथड नेम भी हो सकता है, क्लास नेम भी हो सकता है, वेरिएबल नेम भी हो सकता है और लेवल नेम भी हो सकता है। तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं कि क्या क्या आइडेंटिफायर हो सकता है। सो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास लेते हैं। अगर आप जावा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अभी उतना नहीं मालूम होगा कि एक क्लास क्या है, वेरिएबल क्या है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। तो चलिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे क्लास का नाम टेस्ट हुआ और उसके बाद मेन मेथड लेते हैं। ये हमारे जावा का मेन मेथड है जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। तो ये आर्क्स क्या होता है हमारा? ये हमारा कमांड लाइन होता है। तो ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये हमारा क्लास का ओपन हुआ, ये हमारा जो मेन मेथड का ओपन हुआ और इसमें एक हम सपोज आइडेंटिफायर लेते हैं जिसका नाम एक्स रखते हैं। एक्स इक्वल टू कोई भी वैल्यू इसमें हम असाइन कर सकते हैं 10 और सिंपल ये मेन मेथड को क्लोज किए और क्लास को क्लोज किए। सो गाइज इस प्रोग्राम में टोटल कितने आइडेंटिफायर हैं? इस प्रोग्राम में टोटल पहला आइडेंटिफायर ए हुआ क्लास टेस्ट, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्लास नेम भी हो सकता है। फिर मैंने बोला कि मेथड नेम हो सकता है, तो मेथड नेम में ए मेन हमारा मेथड हुआ दो। मतलब इस क्लास में टोटल, इस एग्जांपल में टोटल 5 आइडेंटिफायर है। एक आपका ये वेरिएबल नेम हो गया, ये चौथा हो गया और ये हमारा पांचवा कमांड लाइन जो हुआ वो। सो इसमें हमारा टोटल 5 आइडेंटिफायर है। सो चलिए इसको नोट पॉइंट में भी लिख देते हैं। नोट पॉइंट दे के लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि ये जो एग्जांपल है उसमें टोटल 5 आइडेंटिफायर है। सो चलिए इन दिस एग्जांपल देयर आर 5
तो चलिए कुछ रूल भी होता होगा कि हाँ आप यहाँ पे क्या नाम ले सकते हो, क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे। किसी भी लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को लिखने का कुछ रूल होता है। तो चलिए जावा लैंग्वेज में जब हम आइडेंटिफायर लिखते हैं तो उसमें क्या क्या रूल होता है उसको हम आपको बताते हैं। तो चलिए, रूल्स फॉर जावा आइडेंटिफायर। सो क्या क्या रूल हो सकता है। इसमें 5-6 टोटल रूल होता है कि आप आइडेंटिफायर के तौर पे क्या लिख सकते हो और क्या नहीं लिख सकते हो। तो इसमें जो पहला रूल होता है उसमें क्या होता है ना कि आप जावा आइडेंटिफायर में तो चलिए पहले हम लिख के बताते हैं। जो हमारा पहला रूल होता है, दी ओनली अलाउड कैरेक्टर्स इन जावा आइडेंटिफायर, दी ओनली अलाउड कैरेक्टर्स इन जावा आइडेंटिफायर आर। तो इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो। तो इसमें आप स्मॉल ए टू कैपिटल जेड तक यूज कर सकते हो। आप कैपिटल ए टू कैपिटल जेड तक यूज कर सकते हो। आप डिजिट में 0 to 9 तक यूज कर सकते हो। और आप डॉलर सिंबल इसमें यूज कर सकते हो। और एक हमारा जो अंडर स्कोर सिंबल होता है, ये थोड़ा बड़ा सा रहता है, एक हाइफन होता है और एक अंडर स्कोर होता है। तो ये अंडर स्कोर सिंबल आप यूज कर सकते हो। अगर आप इसके अलावा ये पांचों के अलावा अगर कोई भी सिंबल यूज करते हो तो वो आपको कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। तो वो हमारा कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। तो चलिए उसको भी हम लिख देते हैं। इफ वी आर यूजिंग एनी अदर कैरेक्टर we will get compile time error. We will get compile time error. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज आइडेंटिफायर का नाम जैसे चलिए टोटल और ये हमारा अंडरस्कोर सिंबल आप यूज कीजिए और इसमें जो लिखना लिख दीजिए। जो अलाउड कैरेक्टर हो आपका अलाउ होगा तो ये आपका सही होगा, मतलब ये आपका सिस्टम रन करेगा इसमें। लेकिन अगर आप सपोज अगर टोटल और यहाँ पे हैच सिंबल यूज कर रहे हो तो वो आपको कंपाइल टाइम एरर देगा। तो मैंने वही बोला कि जो जावा में अलाउड कैरेक्टर्स होता है आइडेंटिफायर में वो स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, 0 to 9 डॉलर सिंबल और अंडरस्कोर सिंबल। इसके अलावा अगर आप कुछ भी यूज करोगे तो वो कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। तो चलिए दूसरा रूल क्या है इसका। दूसरा रूल आपको बताते हैं। आइडेंटिफायर को आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 0-1 करके लेते हो तो वो आपको कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। तो चलिए पहले लिख देते हैं उसको। आइडेंटिफायर कांट स्टार्ट विथ डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप आइडेंटिफायर में फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आप ये आइडेंटिफायर का नाम आप अल्फाबेट के बाद डिजिट को यूज कर सकते हो, ये वैलिड है। बट अगर आप अल्फाबेट से पहले कोई भी डिजिट यूज कर दिए और उसके बाद आप कुछ भी लिख रहे तो ये इनवैलिड है। तो वही है दूसरा रूल कि आइडेंटिफायर कांट स्टार्ट विथ डिजिट। तो चलिए तीसरा रूल क्या है। तीसरा रूल आपको बताते हैं। आप सबको मालूम होगा कि जो जावा आइडेंटिफायर है वो केस सेंसिटिव है, क्योंकि जावा लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है। तो ये भी एक आपका रूल हो गया। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। सो जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। और इसमें जावा लैंग्वेज भी हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो और अगर आप इसमें कोई
जैसे आइडेंटिफायर को चेंज करके लिखते हो तो वो अलग अलग, जैसे चलिए मैं आपको एग्जांपल एक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्लास टेस्ट हुआ, ये हमारा क्लास का जो है वो ओपन किए, और इसमें अगर हम इंट क्या हुआ इतना अभी आपको नहीं सोचना है। आप यहाँ से रेगुलर मेरा क्लास लीजिए। ये इंट एक डाटा टाइप है, तो ये सब मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो चलिए पहले मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इंट नंबर इक्वल टू आपने 10 असाइन किया, फिर आपने इंट, और ये देखिए अगर यहाँ पे आप इंट नंबर इक्वल टू 20 असाइन किया, तो ये जावा क्या करेगा ना कि ये अलग अलग ट्रीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्मॉल एन है। अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो अगर इसको प्रिंट कराओगे तो आपको 10 प्रिंट होगा, और इसको प्रिंट कराओगे तो वो आपको 20 प्रिंट होगा। तो ये कोई परफेक्ट प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने मेन मेथड डिक्लेयर नहीं किया। तो ये जावा अलग अलग इसको ले लेता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। ऑफ कोर्स जावा लैंग्वेज इटसेल्फ इज ट्रीटेड एज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो चलिए इसका आपको नेक्स्ट रूल आपको बताते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, जब हम जावा आइडेंटिफायर लिखते हैं तो उसका लेंथ का कोई लिमिट नहीं होता है। आप जो चाहो वो लिख सकते हो, कितना भी बड़ा लिख सकते हो, लेकिन आपको ये मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जो ज़्यादा लेंदी आइडेंटिफायर का नाम नहीं लिखो, नहीं तो आगे चल के फिर आपको दिक्कत देगा। तो चलिए वो रूल भी आपको लिख देते हैं। देयर इज नो लेंथ लिमिट फॉर जावा आइडेंटिफायर। तो चलिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पे इंट आप कुछ भी ले सकते हो, कितना भी लंबा लिख सकते हो, इक्वल टू 10, आप कितना भी लो वो वैलिड है। बट मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा लेंदी आइडेंटिफायर का नाम नहीं रखो, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता। आप आइडेंटिफायर का नाम जितना छोटा रखो और प्रोग्राम के हिसाब से रखो। तो चलिए नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल, आप जो जावा में कुछ वर्ड है रिजर्व्ड वर्ड, उसको आप आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं कर सकते हो। जैसे टोटल अभी जावा में 50 रिजर्व्ड वर्ड है, जिसमें 2 अनयूज रिजर्व्ड वर्ड है, जैसे गो टू और कॉन्स्ट। तो चलिए ये जब मैं आपको रिजर्व्ड वर्ड्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल लिखते हैं पहले। वी कांट यूज रिजर्व्ड वर्ड्स एज आइडेंटिफायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे इंट x इक्वल टू 10 लेते हैं तो ये वैलिड है, लेकिन अगर यहाँ पे इंट इफ एक रिजर्व वर्ड है, इफ एल्स एलिफ, ये सब जावा में रिजर्व वर्ड है। अगर ये आप ऐसे करके लेते हो 10 और 20 जो लेना लो, तो ये आपको इनवैलिड है। तो इसलिए ये 5वां रूल क्या है कि वी कांट यूज रिजर्व्ड वर्ड्स एज आइडेंटिफायर। तो एक और रूल है, आप जावा क्लास नेम और इंटरफेस नेम को आइडेंटिफायर में यूज कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आगे जाके वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि आपने वो इंटरफेस नेम और क्लास नेम यूज किया है। तो चलिए वो रूल भी आपको हम बता देते हैं। ऑल प्री डिफाइंड Java class names and interface names we can use as identifier। सो गाइज अभी आप ये मत सोचो कि हाँ क्लास नेम क्या होता है, इंटरफेस नेम क्या होता है। बस आपको अभी स्टार्टिंग हम दिए कि आइडेंटिफायर जो बेसिक एक प्रोग्राम लिखते हो उसमें आप आइडेंटिफायर क्या होता है बस वही बता रहे हैं। ये सब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारा इंटरफेस नेम क्या हुआ,
इंटरफेस होता क्या है तो ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये इंट स्ट्रिंग इक्वल टू 0, तो ये हमारा वैलिड है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप ये यूज करो। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इंट रनेबल इक्वल टू, ये भी आपका वैलिड है, लेकिन मैं हमेशा ये बोलूंगा ना कि आप जावा क्लास नेम और इंटरफेस नेम को कभी भी आइडेंटिफायर में यूज मत करो, नहीं तो वो आगे चल के आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और साथ ही ये आपके जो प्रोग्राम है उसमें ये रिड्यूस करेगा रीडेबिलिटी और रीडेबिलिटी को रिड्यूस करेगा। तो चलिए ये पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, कम से कम आपके पास नोट्स में रहेगा तो ध्यान में रहेगा। इवन दो इट इज वैलिड बट it is not a good programming practice। ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिड्यूस करता है रीडेबिलिटी और कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बिकॉज इट reduces readability and creates confusion। सो गाइज आइडेंटिफायर में जो ये रूल है, ये टोटल आपको मैंने 6 रूल बताया और इससे ज़्यादा कुछ आइडेंटिफायर में है नहीं। तो मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफायर होता क्या है, कोई भी नाम होता है जावा में वो आइडेंटिफायर हो गया, और इसमें कुछ रूल होता है, जो 6 रूल है आपको वो मैंने आपको बताया। सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो जरूर समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।